ठीक है, देखें 14 मीटर लंबाई की एक सीढ़ी किसी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे पर है जिससे वह 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोई सीढ़ी है, ये वाली 45 डिग्री का कोण जनरेट करती है। सीढ़ी और दीवार व भूमि के मध्य घर्षण गुणांक इस समीकरण। देखिए आगे, यदि एक मनुष्य जिसका भार सीढ़ी के भार का आधा है सीढ़ी पर चढ़े तो कितनी दूरी तक चढ़ेगा। अच्छा देखिए, अब फिसले नहीं, बात यह कि सीढ़ी पर बिना फिसले चढ़ना चाहिए। अगर सीढ़ी फिसलेगी तो मोशन इस साइड होगा, तो ये सीढ़ी ऐसे ही, तो सीढ़ी ऐसे तो फिसलती है, ये वाला सिरा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे तो बल कोई ना कोई बल इधर से लगे तब भी ऐसा होता है। और अगर आस्मिक रूप से फिसलेगी तो कैसे फिसलेगी, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऐसे फिसलेगी तो जो घर्षण बल है वैसे लगेगा, कितना लगेगा, कितना न्यूटन, 1/2 न्यूटन, ठीक है, एक्स, ठीक। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ लगेगा विलंब प्रतिक्रिया बल, हाँ ठीक है। अगर यहाँ की बात करूँ तो सीढ़ी ऐसे जाएगी तो ये वाला सीधा ऐसे जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा म्यू डैश एस यानी कि एस्पेक्ट 1/3 है इसका गिवन है सब चीज़, यस ठीक। अब इसका भार दिया इसने, दिया नहीं, ये कह रहा है जो आदमी चढ़ रहा है वो मान लेते हैं यहाँ है और उसका भार W/2, ठीक है, ये पॉइंट L मान लेते हैं। और ये जो डिस्टेंस है वो x मान लेते हैं, और ये जो है वो गिवन है प्रश्न में 14, पूरी AB कितनी है 14, तो ये भी 7 और ये वाला पार्ट भी 7। ग्राउंड का मतलब ये आधा आधा है, सेंटर ऑफ मास की बात की है, ठीक है। अब देखना कितनी दूरी तक सीढ़ी पर बिना फिसले चढ़ जाएगा, ठीक है, वो दूरी ही याद करनी है, यानी कि आदमी यहाँ तक चढ़ ही पाता है, उसके बाद नहीं चढ़ पाता, वो उसके बाद गिर जाता है वो नीचे, ठीक है। मान लेते हैं कि x दूरी चढ़ता है उसके बाद गिर जाता है, तो x की वैल्यू हमको फाउंड करनी है यहाँ तक की क्वेश्चन। फिर आगे क्वेश्चन क्या है वो देखें, यदि कोई बालक सीढ़ी के नीचे सिरे पर खड़ा हो, यहाँ पर खड़ा हो जाए, तो उसका न्यूनतम भार कितना होना चाहिए कि सीढ़ी पर जो मनुष्य है वो चोटी तक पहुंचे, ठीक है। 2 सॉल्यूशन देखिए, प्रश्न आ ही गया समझ में तो प्रश्न मिटा ही देता हूं, ठीक है, मिटा देता हूं, पूरा प्रश्न समझ में आ गया, मिटा देता हूं, ऊपर से आंसर, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो R उसको कौन बैलेंस करे, S को कौन बैलेंस करे, ये वाला, क्योंकि क्षैतिज घटक तो 2 ही, इसका मान कितना है R/2, म्यू आ रहा था, म्यू का मान 1/2 1 नंबर, ठीक है। देखें दूसरी इक्वेशन देखें, R तो देखें W + W/2 बराबर कितना, R + S/2, 2 नंबर इक्वेशन, ठीक है। 1/2 से देखें W और W ये हो जाएगा 3W/2, ये हो जाएगा R, S की वैल्यू रखें 1/2 से यहाँ लिख लें, तो ये जाएगा R/6, तो जाएगा 7R/6, बस यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब देखिए बिंदु A पर बला हुआ, आघूर्ण बिंदु A पर, ठीक है, बल आघूर्ण बिंदु A पर। देखें अगर बल आघूर्ण बिंदु A पर है तो यह, अब A से R की लंबवत डिस्टेंस 0, क्योंकि ये C से निकल रहा है, म्यू R की भी 0, क्योंकि ये भी इस पॉइंट से निकल रहा है,
तो कितने बल्ब बच गए, 1 2 3, बस परीक्षा इनकी डिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ परपेंडिकुलर। ठीक है, पहले एक बात कर लेते हैं W, इसकी परपेंडिकुलर, यहाँ कौन 45 तो यहाँ भी 45, तो ठीक है, क्योंकि ये 90 और तीनों कोणों का 180, तो ये 45 और ये 90, तो ये 45। ठीक है, अब देखिए ये वाली डिस्टेंस ये हो जाएगा कितना, 7 cos 45, 7 किसका मान, करंट का मान, cos 45, ठीक है, प्लस W/2 और वैल्यू कितनी हो जाएगी W/2 की, जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी यहां से आता है x cos 45। ठीक है, फिर माइनस हाँ, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन नीचे थी, पॉजिटिव, ये ऊपर है नेगेटिव, ऐसे होता तो पॉजिटिव और ऐसे होता तो नेगेटिव। ये मैं शुरुआत वाले लेक्चर में बता चुका हूँ काफी अच्छे से। ठीक है, ये चीज है। अब देखें आर, देखें आर की कोई डिस्टेंस नहीं होगी, एस की बात कर लेते हैं। देखो इसको मैं आगे बढ़ा, इसको मैं ऐसे बढ़ा दूं तो इसकी जो एस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है, ये इसका मतलब है ये बीसी, बीसी का मान क्या करें, तो बीसी का मान कितना देखिए, बीसी का मान कितना रहेगा, यहाँ से तो cos लिख दो, साइन लिख दो, बात एक है। अगर ये 45 तो ये भी 45, तो कितना आ जाएगा cos 45। ये फिर वहाँ 45 बना के इसको साइन 45 भी लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं कि साइन और cos मान बराबर ही है और करंट का मान है 14। ठीक है, माइनस S/3 ये वाला बचा। इसकी जो लंबो डिस्टेंस है पॉइंट से वो कितनी है, ये वाला, और ये कितना हो जाएगा साइन और इंटू 14 तो आना ही आना है बराबर 0। ठीक, अब W और cos 45 और ये सब कट जाएगा, sin 45 cos 45, क्यों, क्योंकि cos 45 और sin 45 दोनों ही की वैल्यू 1/√2 होती है, तो काट दूं मैं डायरेक्ट, आप लिख के वैल्यू रख के काट दूं मैं, सीधा काट रहा हूँ। ठीक है, W तो हो जाएगा W कॉमन 7 + x/2 बराबर, इन दोनों को साइड देगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 14s कॉमन, 14s कॉमन, यहाँ पे बच गया 1 + 1/3, यानी कि जो वैल्यू है वाले 14 × 4/3 × s बराबर आ जाएगा ये वाला s की वैल्यू। अगर s की वैल्यू आपने रख दी तो अपना काम हो गया। s की वैल्यू कितनी, r/2, यहाँ पर हमने r/2, इसको सॉल्व कर 2 14 तो 28/3 r 28/3। ठीक है, अब देखिए W को और भेज दें नीचे, 7 + x/2 बराबर 28/3 r, यहाँ पर W। ठीक है, W की वैल्यू देखिए यहाँ से निकालें, यहाँ से अगर W की वैल्यू निकालेंगे तो जाएगा 3W बराबर 2 × 7/6 r, 7 है 3, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/33 9। ठीक है, अब रखें तो 28/3 7/3 आ जाएगा इंटू 9/7 और एक इसका और इसका बन गया, कट जाएगा W की वैल्यू भी 7 × 4 = 28, 3 × 9 = 12। ठीक है, तो जाएगा 7 + x/2 बराबर 12। ठीक, देखिए
दो एलसीएम आ गया और एलसीएम को साइड में 24, तो एक्स का मान आ गया 10 मीटर। यानी कि जो 10 मीटर की ऊंचाई तक तो वो बंदा बिना फिसले चढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका ए पॉइंट। अब देखिए इसका बी पॉइंट। बी पॉइंट जो है क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बी पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। बी पॉइंट कह रहा है ये वो सीढ़ी है, ये वाला नेट। ठीक है, ये वही 45 डिग्री का एंगल बनाती है। ये पॉइंट वही ए है, ये पॉइंट बी है। ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं कि कितना क्या कहाँ लग रहा है, सिर्फ सिचुएशन पे बात कर लेंगे। समझो तुमने सब पहले दिया है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये आर और ये इसका ग्राउंड है जी। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हो जिसका भार मान लीजिए पी भार लेके खड़ा है, कोई बच्चा खड़ा है और वो बच्चा ये चाहता है कि मनुष्य टॉप तक पहुंच जाए, तो ये सीढ़ी फिसले नहीं, ये कितना टॉप पे पहुंच गई, मनुष्य से कहा कितना है। ठीक है, आप सोल्व कर लें। तो बिंदु ए पर क्या निकाल लें, अपने आघूर्ण निकाल लें। बिंदु ए पर वही बिंदु सेकंड पार्ट है, बिंदु ए पर बल आघूर्ण निकालेंगे। बिंदु ए पर बल आघूर्ण निकालेंगे। उससे पहले एक पार्ट और कर लेते हैं अपन, इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ, जो बैलेंस इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ। तो S बराबर R/2 वही जो पहले लिखी हुई थी। ठीक है, एक चेंज हो जाएगी बस, RW ये हो जाएगा 3W/2। क्यों W प्लस W/2 कितना हो जाएगा 3W/2 प्लस P बराबर R प्लस S/3। बस यही चेंज हुआ है, यही चेंज हुआ, इसके अलावा कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें आप देख लें R का मान रखते हैं, R का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, R का मान यहाँ से रखेंगे तो 2S सॉरी 2S प्लस S/3, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 7/3W/2 प्लस P बराबर 7/3S। ये 7/3S, इसको ऊपर ले देता हूँ। जो रिजल्ट है 3/W प्लस P बराबर 7/3S। ठीक है, अब बिंदु ए पर बल आघूर्ण की बात करना है। ठीक है, देखें ए पॉइंट पर तो इसकी लंबवत डिस्टेंस 0। ठीक है, और देख अगर P की मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालता, सुने अगर P की मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालता तो मैं बल आघूर्ण यहाँ पे ले लेता। क्यों, क्योंकि P की यहीं से कुछ ना कुछ लंबवत डिस्टेंस होगी है तो 0, लेकिन P तो मेरे पास P की एक इक्वेशन है, तो अगर मैं क्या फाउंड करूँ, S फाइंड कर लूँ तो भी तो आ ही सकता है P मेरे पास वेट में, W में थी मेरे। ठीक है, तो इसीलिए मैं ए पे लिया। ठीक है, ए पे बल आघूर्ण लिया तो ये हो जाएगा, देखिए W 7 cos 45। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत है, ये 14 का था, ये 7 के पार्ट में। ठीक है, प्लस W/2 14 cos 45। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ये तो सेम इक्वेशन है। यहाँ पहले S था, अब 14 है, कोई दिक्कत, दोनों फिर हुए। ठीक, P के कुछ है नहीं, R का भी कुछ नहीं है। अब S की बात कर लेते हैं, देखें माइनस S, अगर S की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी 45, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हो जाएगा 14 cos 45 और माइनस S/3, और ये कितनी ये वाली वही ये हो जाएगी sin 45 14 sin 45। एक चीज और है,
फैक्ट चीज एक और क्या आप देखें यहाँ से cos 45 cos 45 cos 45 और sin 45 सबकी वैल्यू एक, इसलिए मैं इनकी वैल्यू नहीं रखूंगा, सीधे काट दूंगा इनको, ठीक है। तो देखें w प्लस 7w प्लस w/2 यानी कि 7w यहाँ पर है प्लस बराबर 14s यानी 14s 1 प्लस s/3 1/3, ठीक है। x साथ 14 का बराबर कितना आ जाएगा 14s इंटू 4 13, 14 से 14 कटेगा तो w बराबर आ गया कितना 4/3s। तो देखिए s की वैल्यू निकालूं तो s की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये जो वैल्यू है वो किस में रखूं, उस वाली इक्वेशन में रखूं। तो रखिए 3/w अपॉन 2 प्लस p बराबर 7/3 s की 3/4 और यहाँ पर 3 से 3 लग गया 7/4 यानी 7/4 और अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा ठीक है। तो P की वैल्यू निकालने की जाएगा 7/4w माइनस 3w/2 P का मान लेस आ गया 4 तो जाएगा 7w और 2 2 4 6w या जगह P की वैल्यू w/4 यानी कि वो जो बालक है यहाँ पर जो खड़ा है, बच्चा खड़ा है, उसका भार इस सीढ़ी के भार का 1/4 होना चाहिए। यानी कि मानो कि सीढ़ी का भार 20 kg है तो बालक का भार 5 kg होना चाहिए, ताकि ये जो बंदा है सीढ़ी तक पहुंच जाए, एंड ऑफ द टॉप तक पहुंच जाए। तो क्वेश्चन था इजी कर, स्टेप बाय स्टेप करें, एंगल की कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि यहाँ पे 45 एवरी जगह 45 बन रहा है, 90 को छोड़ के हर जगह 45 बोल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। साइन और कोस में 10% में आपको कोई गलत नहीं होगा जी, साइन कोस कुछ गलत नहीं है, ठीक है।